अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर हर साल एक ही जगह पर मछलियों की बारिश होती है। और क्या आपने कभी ऐसे पिरामिड्स को देखा है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं? इन पिरामिड्स के ऊपर इतने बड़े पत्थरों को किसने रखा और ये इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कैसे? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे फिनोमेनास के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। और इन्हीं 10 फिनोमेनास में से एक फिनोमेना ऐसा भी है जिसमें एक जगह पर शहतूत के दरख्त में से हमेशा आबशार की तरह पानी बहता ही रहता है। व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर है लेक नेट्रोन। ईस्ट अफ्रीका के वस्त में एक झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने वाले परिंदों को ये पत्थर का बना देती है। जी हाँ गाइज, आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन लेक नेट्रोन में ऐसा सच में होता है। इस झील में आपको बहुत से परिंदों के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। जो परिंदे इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे और वो पत्थर बन गए। कोई भी इस झील के बारे में ये पता नहीं लगवा पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले बर्ड्स झील में गिरकर पत्थर नमा स्टैचू क्यों बन जाते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लेक के रिफ्रैक्टिव नेचर ने इन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इन बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इन परिंदों की डेड बॉडीज पत्थर में बदल जाती होंगी। तो गाइज, ये है ना इंटरेस्टिंग। तो नंबर 9 पे है हेल स्टॉर्म। बारिश के वक्त कभी कभी ओले गिरते हुए तो आप सभी ने देखे ही होंगे और इस टाइम पर आप लोगों ने काफी इंजॉय भी किया होगा। लेकिन 8 फरवरी 2008 में ओले भी पड़ रहे थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही इन छोटे छोटे ओलों ने अपना वजूद ही बदल लिया और तेज हवा के साथ साथ एक टेनिस बॉल के जितने बड़े ओले गिरने लगे। ये ठोस ओले इतने बड़े थे कि अगर ये ओले किसी के सर में लगे तो इसका सर ही फट जाए। ये ओले जहां पर भी गिर रहे थे वहां पर इनकी वजह से भारी नुकसान हो रहा था। कुछ गाड़ियों के तो इतने बड़े ओलों की वजह से कांच के शीशे भी टूट गए। बहुत से लोगों को चोटें भी आई और कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज भी आई। ऐसे वाकयात दुनिया में कई बार रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन इन जगहों पर अर्जेंटीना जितने बड़े ओले कभी नहीं देखे गए। तो नंबर 8 पे है टू ओशन मीट्स बट डोंट मिक्स। वुल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर दो समुद्र मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों समुद्रों का पानी आपस में कभी भी मिक्स नहीं होता, जैसा कि आप वीडियो में अभी देख रहे होंगे, जिसमें एक साइड का पानी ब्लू कलर का है और दूसरी साइड के पानी का रंग लाइट ग्रीन है जो कि गंदे पानी जैसा लग रहा है। इन दोनों समुद्रों का पानी आपस में कभी भी मिक्स नहीं होता। इन दोनों समुद्रों में से एक समुद्र का पानी वो है जो ग्लेशियर से निकलता है। इस पानी का कलर हल्के ग्रीन कलर का है जो कि कुछ हद तक गंदे पानी की तरह दिखाई देता है, और जो पानी नदियों से समुद्र में आता है उसका कलर गहरा नीला होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग होना यही खास वजह है जो कि दोनों समुद्रों को आपस में नहीं मिलने देती। ये पूरा बॉर्डर 800 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे बॉर्डर पर कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहां पर इन दोनों समुद्रों का पानी आपस में मिक्स हो रहा हो। तो गाइस, नंबर 7 पर है नॉर्वेगियन डेड हेयर रिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेयर रिंग्स मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के किनारे पर मरी हुई मिली और ये सारी मछलियां रातों रात गायब भी हो गईं। ये इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। बहुत सारे साइंसदानों ने इस वाकया को अपने तजर्बा की बुनियाद पर बताया, लेकिन कोई भी इस वाकया को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 20 टन से भी ज्यादा मछलियां किनारे पर आकर कैसे मर गईं और वो सारी की सारी मछलियां वहां से रातों रात गायब कैसे हो गईं। 2009 में एक 2012 नाम की एक मूवीज रिलीज हुई थी जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। इस मूवी में दिखाया गया था कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और ये इतनी सारी मछलियों की डेथ भी जनवरी 2012 में ही हुई थी। तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने लगे थे कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये मछलियां तेज तूफान की वजह से किनारे पर आ गई होंगी, तो कुछ का मानना था कि किसी बड़ी
शिकारी मछली ने इन सभी मछलियों का पीछा किया होगा, जिसकी वजह से ये मछलियां किनारे पर आकर मर गई होंगी। तो कुछ का कहना था कि ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, लेकिन आज तक इस वाकया के बारे में कोई भी सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो गाइस नंबर 6 पर है रिंगिंग रॉक। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में ऐसे कई पत्थर और चट्टानें मौजूद हैं। ये चट्टानें इसलिए लोगों के लिए हैरानकुन हैं क्योंकि इन चट्टानों पर चोट मारने पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह आवाज आती है और यहाँ की हर एक चट्टान की अपनी एक अलग आवाज है। लोग यहाँ आकर इन्हें खूब इंजॉय करते हैं। रिंगिंग रॉक सिर्फ पेंसिल्वेनिया में नहीं बल्कि दुनिया के और भी मकामात पर पाए जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर इस्लामाबाद में बुजुर्ग सैयद अब्दुल लतीफ काजमी अल मरूफ बरी अमाम की चिल्लागाह नौरंदी के पास भी पाया जाता है, जिससे लोग अकीदत में आपकी करामत से मंसूब करते हैं। इसी तरह के बेशुमार पत्थर इंडिया में भी बहुत सी जगहों पर पाए जाते हैं, जिनमें इंडिया के कई मरूफ मंदिर भी शामिल हैं। वहाँ इन पत्थरों को बतौर पिल्लर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन चट्टानों से ऐसी आवाज आती कैसे है, इस पर साइंसदानों का अलग अलग मानना है। कुछ का मानना है कि इन पत्थरों को बनने में 17 करोड़ साल लगे हैं और इन पत्थरों पर मेटालिक साउंड आने की वजह इनमें आयरन की बहुत बड़ी मिकदार का पाया जाना है। और कुछ साइंसदानों का मानना है कि एक चट्टान पर चोट मारने से एक लो फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलता है जो कि हम सुन नहीं सकते, लेकिन बार बार कई चट्टानों पर चोट मारने से सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में अट्रैक्ट होती है और वो साउंड बढ़ जाता है, इसीलिए हमें ऐसी आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस पर श्योर कोई भी नहीं है, इसीलिए ये आज तक एक मफरूजा बना हुआ है। तो गाइस नंबर 5 पर है शानी टिपिश्का रिवर। ये एक ऐसा रिवर है जिसे उबलते हुए रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रिवर दुनिया का एक इकलौता बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है और इस रिवर में आज तक जो भी जानदार गिरा वो बच नहीं पाया, और वो जानदार बचेगा भी कैसे, क्योंकि इस रिवर का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक है, जो कि मिनटों में किसी इंसान को भी उबाल के रख सकता है। इस दरिया के खोलते हुए पानी की वजह से इसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ऐसी किसी उबलती हुई नदी का होना इम्पॉसिबल है, जिसकी बस एक ही वजह है जिससे कोई नदी इतना ज्यादा उबल सकती है, वो है नदी के आसपास कोई एक्टिव आतिशफशां। लेकिन इस नदी के पास तो क्या दूर दूर तक कोई आतिशफशां नहीं है, और जो एक्टिव आतिशफशां है भी वो नदी से कोई 100-200 किलोमीटर दूर नहीं है बल्कि 700 किलोमीटर दूर है। इसीलिए साइंसदान इस नदी के उबलने के मतलब ठोस शवाहिद ना दे पाए हैं। इस नदी में अगर कोई इंसान आधा सेकंड के लिए भी अपना हाथ या पैर इस नदी में डुबो दे तो फौरन से वो हाथ पैर बॉयल होकर रह जाएंगे। इस नदी में किसी के भी गिरने से मौत वाकया हो जाएगी। तो गाइस अब हम बात करेंगे नंबर 4 पर है मोबाइल केव। 1986 में कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर्स को दुनिया का सबसे अजीबोगरीब एक गार मिला जो कि पूरी तरह से बंद था। ये गार रोमानिया में मौजूद है। इस गार से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो कि ये गार पिछले 55 लाख सालों से ऐसे ही बंद थी। सदियों से इस गार में सनलाइट या हवा भी नहीं पहुंची थी। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब ये केव मिली तो उन्होंने देखा कि इस केव के अंदर लेक भी है जो कि पानी की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी पड़ी है, और इसी केव में बहुत सारी जहरीली गैसें भी मौजूद थी। लेकिन इस केव में इतनी जहरीली गैसें होने के बाद भी इसमें कुछ छोटे बैक्टीरिया और हशरात वगैरह भी मौजूद थे जो कि जहरीली गैसों के साथ यहाँ पर 55 साल से जी रहे थे। इस केव में मौजूद जानदारों को पहले कभी इस दुनिया में नहीं देखा गया था। इन अजीबोगरीब जानदारों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन जानदारों ने इतनी जहरीली जगह पर इतने लाखों साल तक सरवाइव कैसे किया। तो गाइस नंबर 3 पर है ट्री वाटरफॉल। मोंटेनेग्रो के गांव डिनोसा में एक शहतूत के दरख्त में से आबशार की तरह पानी बहता ही रहता है, जिसे देखने के बाद बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर इस दरख्त में ऐसे आबशार की तरह पानी क्यों निकल रहा है। जब भी इस गांव में शदीद बारिश होती है तो
ये शहतूत का दरख्त एक आबशार में बदल जाता है, लेकिन ये कोई मौजज़ा नहीं बल्कि एक नेचुरल फिनोमेना है। होता ये है कि जब बारिश होती है तो जमीन में मौजूद पानी का लेवल जरा बढ़ जाता है और ज्यादा दबाव बनाता है, जो दरख्त के तने से होते हुए खोखली जगह से बाहर निकलता है। लेकिन ये कोई अकेला नहीं है, कुछ और भी बड़े बड़े जंगलों में भी दरख्तों पर ये पानी आबशार की तरह देखने को मिल ही जाता है। गाइस, नंबर 2 पर है अर्थ पिरामिड। इन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि इन चट्टानों के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थरों को किसने रखा होगा और इतनी ऊंचाई पर इन पत्थरों को पहुंचाया कैसे गया, क्योंकि नीचे जमीन की तरफ से तो पूरी जगह खाली ही है। लेकिन ऐसे हुआ कैसे? इटली के प्रोविंस साउथ टेरोल में मौजूद ये अजीबोगरीब चट्टानें अर्थ पिरामिड के नाम से जानी जाती हैं। इन चट्टानों की ऐसी सूरत हाल की वजह तेज बारिश और खुशक साली है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश जब जमीन को काटती है तो इस वक्त ये ऐसी चट्टानें बनती हैं। ये चट्टानें ऐसी जगह पर होती हैं जहां तेज हवा भी इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इन पहाड़ों को पिरामिड जैसी शेप देने में इन बड़े बड़े पत्थरों का खास रोल होता है, क्योंकि ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं और उनके ऊपर बड़ा सा वजनी पत्थर होने की वजह से जब तेज बारिश में मिट्टी कटती है तो इतनी जगह की मिट्टी कटती है जिस जगह पर बड़ा और वजनी पत्थर नहीं मौजूद होता है, और वो मिट्टी कटते कटते इतना ज्यादा हो जाती है कि वो पत्थर ऊपर इस चट्टान पर ही ठहर जाता है और इस तरह से ये चट्टानें अजीबोगरीब सी नजर आती हैं। यही वजह है कि अर्थ पिरामिड भी लोगों के नजदीक एक फिनोमिना ही है। तो गाइस, फाइनली अब हम बात करते हैं नंबर 1 फिनोमिना के बारे में। नंबर 1 पर है फिश रेन। आप में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो सुना ही होगा और इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पर देखी ही होंगी। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर कोई एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, और वो भी एक ही जगह पर। पिछले 100 सालों से भी ज्यादा सालों से यहाँ हर साल मछलियों की बारिश होती है। ये जगह मेक्सिको के पास वाक़या है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक 18वीं सदी के लोग यहाँ पर भूखे मर रहे थे, तो फिर एक पादरी ने यहाँ पर 3 दिन तक मन्नत मांगी, तो इसकी दुआ की वजह से यहाँ पर मछलियों की बारिश होती है, ऐसा वहाँ के मकामी लोगों का मानना है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक यहाँ ऐसा वाटर स्पोर्ट की वजह से होता है, क्योंकि ये वाटर स्पोर्ट्स समुद्र पर बनते हैं। समुद्र के पानी में मछलियाँ होती हैं और ये वाटर स्पोर्ट्स समुद्र से उड़ता हुआ ऊपर बादलों तक चला जाता है और ये बारिश की तरह उस जगह पर बरसते होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि समुद्र से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस शहर में एक ही जगह पर ऐसी बारिश क्यों होती है, और अगर ऐसा होता भी है तो मछलियों के अलावा दूसरे समुद्री जानदार जैसे मेंढक, केकड़े वगैरह इस जगह पर बारिश के साथ क्यों नहीं गिरते। इसलिए ये जगह आज भी अनरिजॉल्व्ड पहेली जानी जाती है। वैसे गाइज, आपको इन सभी फिनोमिनाज में से सबसे बेस्ट फिनोमिना कौन सा लगा, और क्या आपने कभी आसमान से मछलियों की बारिश होती हुई देखी है या इसके बारे में सुना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।